सीजीपीएससी अभी इन दिनों में जो भी पेपर सेट कर रहा है, क्वेश्चन को देख करके ऐसा लगता है कि यह सिलेक्शन के लिए नहीं, इसके लिए सेट किया जा रहा है। थोड़ा सा शुरुआती दौर पे मैं खुश हूं कि रीता सांडिल मैडम क्या बन गई है अध्यक्ष। एकदम सही हाथ में सीजीपीएससी गया है, एकदम सही हाथ। जो बजट अधिक को लेकर के जो प्रश्न पूछा 1059.99 और कितना आपका 1000, उनके संज्ञान में चीज जाना चाहिए। और एक पॉजिटिव चीज मुझे जो दिख रहा है सीजीपीएससी में अभी, अब मतलब यदि मैं बतौर टीचर कहूं तो बतौर सीजीपीएससी के टीचर मैं थोड़ा सा शुरुआती दौर पे मैं खुश हूं कि रीता सांडिल मैडम क्या बन गई है अध्यक्ष। एकदम सही हाथ में सीजीपीएससी गया है, एकदम सही हाथ। और सकारात्मक बदलाव ये आपको देखने मिलेंगे। मतलब जो विश्वसनीयता पिछले 2 साल में सीजीपीएससी का जो घटा, ये विश्वसनीयता जो है, क्रेडिबिलिटी पे जो क्वेश्चन मार्क हो गया था पूर्व अध्यक्ष के कार्यकाल में, वो वापस उसको सही करेगी। इस चीज के लिए मैं आश्वस्त हूं, क्योंकि 12-13 का जो इन लोगों का समय था, मैं शायद पहले भी चर्चा किया हूं, 13-14 वाला जो दौर था, जिस समय ये सचिव थी उस समय अध्यक्ष थे प्रदीप जोशी साहब और कंट्रोलर थे डॉक्टर एके मिश्रा। ये 3 लोगों ने बहुत सकारात्मक बदलाव सीजीपीएससी में किए थे। आज उन्हीं लोगों का काम है कि आपको यह पता होता है कि 26 नवंबर जो है, इस दिन स्टेट सर्विस नोटिफाइड होगा। कौन से दिन? 26 नवंबर नोटिफाइड होगा। ये हर स्टूडेंट को पता है कि भले कोई एग्जाम आए मत आए, लेकिन यह भी मैं आपको बता दूं कि बहुत जल्द, जो मेरा अपना अनुमान है, दिखता है जो मुझे, आपको बहुत जल्द सीजीपीएससी का कैलेंडर देखने मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? कैलेंडर में तकरीबन हम लोग जो मार्च 2024 में जो कैलेंडर आना था, 1 महीने के भीतर उन्होंने कहा था, सीजीपीएससी ने कहा था कि हम 1 महीने के भीतर सीजीपीएससी कैलेंडर जारी करेंगे। ऐसा उन्होंने फरवरी 2024 में कहा। मार्च 2024 तक आ जाना था, लेकिन आज अगस्त 2025 ये निकल गया। अब सितंबर में हम लोग, अभी तक के कैलेंडर। पहला जो आपको सकारात्मक बदलाव देखने मिलेगा वो कैलेंडर हो सकता है। ये पहले से आपको पता रहेगा, हर एस्पिरेंट को पता रहेगा कि भाई किसको सीजीपीएससी स्टेट सर्विस देना है, उस साल में किसको फॉरेस्ट सर्विस देना है, किसका और कौन सा एग्जाम। तो हर एग्जाम पहले से तय रहेगा, जिसको जिस चीज की तैयारी करना है उसमें लगेगा वो। एक ये पहला मुझे दिख रहा है। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि कैलेंडर के साथ जो तकरीबन 1.5 साल की देरी एक और चीज में हुई है, वो है यूपीएससी पैटर्न। यूपीएससी, क्योंकि ये सिलेबस 2018 से चल रहा है। 2012 में जो सिलेबस आया वो 18 में बदला गया, और 18 का सिलेबस अभी तक चल रहा है। तो कुछ ना कुछ उसमें हो सकता है, एग्जैक्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कुछ बदलाव उसमें यूपीएससी पैटर्न को लेकर के हो। तो पहला तो कैलेंडर, दूसरा ये हो सकता है कि ये हो। और मुझे ये लगता है कि उनके संज्ञान में ये भी चीज जाना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं कहा बीच में आप लोगों से, उनको ये पता हो बतौर अध्यक्ष कि सीजीपीएससी के पेपर सेट करने वाले कैसे खेल रहे हैं। होना चाहिए एग्जाम जो होता है वो सिलेक्शन के लिए होता है। किसके लिए? सिलेक्शन, ना कि रिजेक्शन। सीजीपीएससी अभी इन दिनों में जो भी पेपर सेट कर रहा है, क्वेश्चन को देख करके ऐसा लगता है कि यह सिलेक्शन के लिए नहीं, किसके लिए सेट किया जा रहा है? रिजेक्शन। मैं कहा ना कि हमसे पढ़ाने वाले से और पढ़ने वाले दोनों से कह रहे हैं कि आप परफेक्ट रहिए, एक्यूरेट रहिए। जिसमें मैं उदाहरण दिया था, आपको बताया था कि 2000 एडीआई के एग्जाम में जो बजट अधिक को लेकर के जो प्रश्न पूछा 1059.99 और कितना आपका 1007, उनके संज्ञान में चीज जाना चाहिए।
1059.99 करोड़ रुपया, और उसी में उसी प्रश्न के ऑप्शन में आपने रखा 1060 करोड़। एक प्रश्न आपने इतना एक्यूरेट पूछा, आप एस्पिरेंट से डिमांड कर रहे हैं कि आप इतने एक्यूरेट रहिए, लेकिन उसी पेपर में दूसरा एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि उरांव जनजाति का सरहुल पर्व किस वृक्ष से संबंधित है, और उसमें ऑप्शन में साल भी है और सरई भी है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ये शायद अब बतौर अध्यक्ष उस चीज को समझ करके पूछने के लिए इतना कुछ है कि जेन्युइन आप यदि सही तरीके से पूछना चाहो तो सिलेबस आपके पास अथाह पड़ा है, आप जेन्युइन क्वेश्चन निकाल सकते हो। तो इंटेंशन क्या दिखता है? ऐसा 59.99, 1059.99 और 1060, ये क्या दिख रहा है? भेंट मुलाकात कार्यक्रम में फलाना मुख्यमंत्री फलाना जगह कब गए, इस डेट को फलाना पोर्टल में कितना वन अधिकार पट्टा अपलोड हुआ। ये सिर्फ और सिर्फ एग्जाम सिलेक्शन के लिए नहीं, किसके लिए दिखाता है? तो पहले इनको सकारात्मक होना पड़ेगा, तो संभवतः ये माने कि युवाओं को लेकर के एक सकारात्मक पहल है सरकार के द्वारा, जो इनको क्या बना दिया गया है। काम तो तगड़ा होगा, क्योंकि बहुत जबरदस्त लेडी हूं, बतौर कलेक्टर भी जहां पे भी काम की, तगड़ा काम की है। तो अध्यक्ष बतौर ये उम्मीद करो कि आने वाले समय में चीजें क्या होंगी, पढ़ के आना ना इस। थैंक यू, गुड नाइट।